डबवाली का एकमात्र लेटेस्ट वैरायटी का ऑल फैमिली शोरूम। हमारे यहाँ बच्चों व लेडीज के स्पेशल हर तरह की फैंसी व लेटेस्ट वैरायटी उपलब्ध है। याद रखें, बेदी फैशन, कॉलोनी रोड, मंडी, डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा के स्पेशल अपडेट में आपका स्वागत है। हरियाणा में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर एक बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने ये जानकारी अब दी है। निश्चित तौर पर तेज हरियाणा ने लगातार आपको ये बात पहले ही बता दी थी। हम दोबारा से भी उस बयान को बताना चाहते हैं और लगातार हम पंचायत चुनाव पर आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं, क्योंकि इस वक्त पूरे प्रदेश में सबसे गर्म अगर मुद्दा है वो है पंचायत चुनाव। हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर हरियाणा के मुख्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने बताया है कि हरियाणा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से चुनाव आयोग को लेकर अनुमति मिल गई है, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक उनके पास चिट्ठी नहीं पहुंची। सरकार की चिट्ठी का इंतजार है। जैसे ही सरकार की ओर से उन्हें पत्र प्राप्त होगा, वैसे ही रूल रिवीजन कार्यक्रम शुरू कर दिया जाएगा। इस कार्य में 2 महीने का वक्त लगेगा। इस कार्य के बाद 1 महीने के भीतर पंचायत चुनाव करवा लिए जाएंगे, यानी कि मई जून निकलेगा और जुलाई के आखिरी और अगस्त के पहले सप्ताह में चुनाव होने की जो स्थिति नज़र आ रही है। मगर नगर निकाय चुनाव के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मंगलवार को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में इस मामले की तारीख निर्धारित है। अगर न्यायालय से निकाय चुनावों को लेकर भिन्नमति मिल जाती तो तत्काल कार्यक्रम जारी करके 1 महीने से चुनाव करवा दिए जाएंगे, यानी कि उसके लिए कम समय चाहिए। ये सवाल पूछे जाने पर कि पहले नगर पालिका के चुनाव हो गए पंचायत के, इस पर उन्होंने कहा कि न्यायालय का निर्णय आने के बाद इस बारे में कुछ कहा जा सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पंचायत चुनाव के लिए 5 मई को अदालत की तरफ से हरी झंडी दी जा चुकी है और चुनाव की तैयारियों को लेकर ही अधिकारियों की बैठक ली जा रही है। अब पंचायत चुनाव में कोई बाधा नहीं है। प्रदेश सरकार की तरफ से चुनाव संबंध में अब पत्र का इंतजार है। पत्र मिलते ही चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। वोटर लिस्ट अपडेट करने में कम से कम 45 से 60 दिन लगेंगे। चुनाव आयुक्त ने कहा है कि वोटर लिस्ट अपडेट करने में ये दिन वक्त लगेगा। चुनाव का शेड्यूल जारी होता है, उसके बाद ही एक चरण के चुनाव के लिए 25-26 दिन का समय लगता है। पंचायत चुनाव की पूरी चुनाव प्रक्रिया में 3 माह का वक्त लगेगा। प्रदेश में 143 ब्लॉक समिति के 3086 सदस्यों, 22 जिलों के परिषद, 6226 सरपंचों व 62,040 पंचों का चुनाव किया जाना है। पंचों का चुनाव बैलेट पेपर से होगा, जबकि सरपंचों का चुनाव ईवीएम मशीन से होगा। बुधवार को निकाय चुनाव को लेकर अदालत में सुनवाई होनी है। जैसे ही अदालत का फैसला होता है, निकाय चुनावों पर निर्णय लिया जाएगा। 52 नगर परिषद और नगर पालिकाओं में चुनाव होना है। उसमें से 48 नगर परिषद और नगर पालिकाओं के चुनाव करवाए जाएंगे। वहां वोटर लिस्ट अपडेट का काम पूरा हो चुका है। फरीदाबाद नगर निगम में वार्डबंदी का काम चल रहा है। दूसरे चरण का वहां पर चुनाव करवाया जाएगा। अगर किसी के घर में किसी सदस्य की मौत हो जाती है या किसी कारण से दूसरी जगह चला जाता है, खुद की जिम्मेवारी समझते उसके वोट को कटवाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन को आदेश दिए गए हैं कि मतदाता सूची तैयार करते वक्त जन्म मृत्यु रजिस्ट्रार से मिलान अवश्य किया जाए। तो हमने आपको पहले भी ये अपडेट दी थी कि पंचायत चुनाव में अभी वक्त लगेगा, क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां थी कि चुनाव इसी सप्ताह डिक्लेयर हो जाएंगे, इसी महीने चुनाव पूरे हो जाएंगे। लेकिन चुनाव आयोग का अपना एक पैरामीटर्स है, उससे पहले चुनाव नहीं हो सकता, क्योंकि वोटर लिस्ट अपडेट करने में भी 45 से 60 दिन का वक्त लगता है। चुनाव का शेड्यूल जारी होता है उसी के बाद, और एक चरण के चुनाव के लिए 25 से 26 दिन का वक्त लगता है। तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय रखिएगा। आपको क्या लगता है, सरपंच अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, और भावी सरपंचों के लड्डू फूट रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।